जिन बच्चों का सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है, चाहे वो बच्चे 10 क्लास के हों चाहे 12 क्लास के हैं, सेंटअप एग्जाम देने वाले बच्चों को ये 3 बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि इनमें से एक भी चीज अगर मिस करते हैं आप तो आपका 1 साल बर्बाद हो सकता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना इन शर्तों को, नियमों को बड़ा लाइटली लेते हैं, हल्के में लेते हैं, और इसी चक्कर में पिछले साल बहुत सारे बच्चों को नुकसान हुआ था, उन्हें 1 साल बैठना पड़ गया था। आप ये गलती बिल्कुल ना करें। उसके लिए तीनों बातें, तीनों पॉइंट बहुत ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इस सेंटअप एग्जाम के लिए जो लगातार खबरें आ रही थी, समाचार पत्रों में आ रहा था कि सेंटअप एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड पहली बार जारी होगा, तो मैं आपको बता दूं कि सेंटअप एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है। बिहार बोर्ड ने कोई एडमिट कार्ड जारी नहीं किया है। अगर किसी स्कूल कॉलेज ने अपने स्तर से कंप्यूटर से बना करके प्रिंट करके दिया होगा वो अलग चीज़ है, ठीक है। हो सकता है कि किसी किसी स्कूल कॉलेज में मिला हो, लेकिन बिहार बोर्ड ने पूरे स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर पूरे बिहार के लिए कोई भी एडमिट कार्ड जारी नहीं किया है, इसलिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। हाँ, अगर किसी स्कूल में किसी कॉलेज ने बना कर दिया अपने स्टूडेंट को तो वो उनको अपने स्कूल कॉलेज से मिलेगा, तो एडमिट कार्ड का मामला खत्म, नो टेंशन। अब दूसरी बात समझ लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये आपको समझना है कि बिहार बोर्ड हर बार जितनी बार नोटिस निकालता है, जितनी बार वो नोटिफिकेशन निकालता है सेंटअप एग्जाम का, हर नोटिस में एक बात बड़ा क्लियरली स्पष्ट लिखता है कि सेंटअप एग्जाम में हर हाल में शामिल हों। सेंटअप एग्जाम में शामिल होना भी जरूरी है, सेंटअप एग्जाम में पास होना भी जरूरी है। अच्छा, पास होने का जो मामला है उसकी तो हम बात आगे करेंगे, चर्चा आगे करेंगे। सेंटअप एग्जाम में जो नहीं शामिल होने वाले बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे जिनके बारे में मैंने कहा ना कि लाइटली लेते हैं सेंटअप एग्जाम को, उत्प्रेषण परीक्षा को हल्के में लेते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चों को ना पिछले साल एब्सेंट किया गया, और एब्सेंट करने की वजह से ऐसे बच्चों का एडमिट कार्ड ही नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस सेंटअप एग्जाम को लाइटली लेने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आप सेंटअप एग्जाम में शामिल जरूर हो, बिल्कुल 100%। क्योंकि देखिए यहाँ पर मामला क्या है, मामला ये है कि आप अपने एग्ज़ाम दिया या ना दिया, ये बिहार बोर्ड तय करता है आपके रिजल्ट से। क्योंकि ये रिजल्ट जो है मैट्रिक और इंटर की तरह वेबसाइट पर तो नहीं आता, लेकिन इसका रिजल्ट मैनुअली कंप्यूटर में एंट्री करके बनाया जाता है, और इसकी एक कॉपी आपके जिला के अंदर जो जिला शिक्षा कार्यालय है, डीओ ऑफिस है, वहाँ भी भेजा जाता है, और वहाँ से फिर एक कॉपी आप डायरेक्ट जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को भी भेजा जाता है। मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट सेंटअप एग्जाम का सीधे बिहार बोर्ड तक जाता है, और इसी रिजल्ट के आधार पर बिहार बोर्ड फाइनल एडमिट कार्ड इशू करता है। जिन जिन बच्चों का उस रिजल्ट में, उस सेंटअप एग्जाम के रिजल्ट में जो बच्चे पास होते हैं, और सिर्फ उन्हीं बच्चों का एडमिट कार्ड इशू होता है। जिन बच्चों के नाम के सामने एब्सेंट लिख करके, या फिर जिन बच्चों के नाम के सामने जो है ना फेल लिख करके और रिजल्ट भेज दिया गया बिहार कार्यालय को, बिहार बोर्ड के ऑफिस को, उन बच्चों का वहीं से एडमिट कार्ड रोक दिया जाता है। इसलिए इस बात को समझिए। तो अगर किसी स्कूल कॉलेज ने बिना एग्जाम दिए भी किसी बच्चे का रिजल्ट बना दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप एग्जाम देने नहीं गए और आपके स्कूल कॉलेज ने आपका रिजल्ट भी नहीं बनाया, आपको एब्सेंट करके भेज दिया, तो फिर कहानी खत्म, 1 साल आपका बर्बाद, कोई नहीं रोक सकता। इस बात को आप समझ लीजिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको यह भी बता दूं कि सेंटअप एग्जाम की जो बात करें हम, इसमें जो फेल होने की बात हम कर रहे थे, फेल होने का तो खैर टेंशन नहीं है, क्योंकि जनरली स्कूल कॉलेज वाले किसी बच्चे को फेल नहीं करते हैं। इस एग्जाम में जो आप कॉपी लिखेंगे, जो पेपर लिखेंगे आप, उस कॉपी को आपके अपने ही स्कूल के टीचर चेक करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। मतलब जो टीचर जिस सब्जेक्ट पर बहाल हैं वो उस सब्जेक्ट की कॉपी को चेक करते हैं, तो फेल जनरली नहीं किया जाता। लेकिन पिछले साल फेल भी कुछ ऐसे स्कूल थे, कॉलेज थे जहां पर बच्चों को फेल भी किया गया था। तो भाई ये तो पूरी तरह से डिपेंड करता है किस पे, तो आपके अपने जो स्कूल के कॉलेज के टीचर हैं सब्जेक्ट वाइज, उन पर डिपेंड करता है। लेकिन जनरली किसी को फेल नहीं किया जाता है। रही बात सिलेबस की, यानी कितने क्वेश्चन आएंगे, तो ठीक वैसा ही क्वेश्चन रहेगा जो मैट्रिक में आता है, जो इंटर में आता है। फरवरी वाला जो सेंटर वाला एग्जाम है ना, फरवरी जो फाइनल एग्जाम कहते हैं जिसको हम लोग, उसमें जैसा क्वेश्चन आता है ठीक उतने ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक वही पैटर्न रहेगा, ठीक वही सिलेबस रहेगा, पूरी किताब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि अभी नवंबर में हो रहा है तो 2-3 चैप्टर छोड़ करके, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैट्रिक इंटर में जितने चैप्टर से सवाल आते हैं, जितने सिलेबस सवाल आते हैं, उतने ही सवाल आएगा। इस बात को भी आपको समझ लेना है। और तीसरी बात
जो आपको याद रखनी है कि सेंटअप एग्जाम देना किसको किसको है, क्योंकि इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन रहता है। तो देना है भाई रेगुलर को देना है, प्राइवेट को देना है, एक्स रेगुलर को देना है, बाकी किसी को नहीं देना है। रेगुलर को देना है, प्राइवेट और एक्स रेगुलर को, बाकी ना एक्स को देना है, ना ही आपका जो कंपार्टमेंटल है उनको देना है, ना इंप्रूवमेंट को देना है। जो पहले एग्जाम दे चुके हैं उनको नहीं देना है। सेंटअप एग्जाम अगर आपने पहले दिया है तो आपको नहीं देना है, और अगर नहीं दिया है तो आपको देना है। बस इतनी सी बात आपको समझ लेनी है। तो सेंटअप एग्जाम को हल्के में ना लें, अपने स्कूल कॉलेज से मिल करके पता कर लें, क्योंकि 11 तारीख से ही शुरू हो रहा है 12 वालों का सेंटअप एग्जाम। तो एडमिट कार्ड का तो खैर टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी पता कर लें कि आपके अपने स्कूल कॉलेज में कब से एग्जाम लिया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।